नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। कोई किसी काम में परफेक्ट होता है, कोई किसी काम में परफेक्ट होता है, लेकिन हर काम में कोई परफेक्ट नहीं होता। बस ज़रूरत होती है उस कमी को सही तरीके से समझ के, उसको निखार के उस कमी को दूर किया जाए। उस कमी के चलते कुछ ना कुछ नया और बेहतर ज़रूर होता है। इस दुनिया में अगर हर एक कोई परफेक्ट हो जाता तो फिर किसी गाइडेंस की, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस दुनिया में जो भी आया है उसके अंदर कुछ खूबियाँ भी होंगी और कुछ कमियाँ भी होंगी। बस उन कमियों को एक सही दिशा, सही राह दिखाने की ज़रूरत है, और वही कमी उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। एक छोटा सा वाक्य सुनाते हैं। वाक्य क्या, एक छोटा सा स्टोरी है, भावुक स्टोरी है, आपको पसंद भी आएगी, ये मेरे को उम्मीद है। एक किसान होता है, बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार, समझदार, और वो पूरी शिद्दत से मेहनत करता है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। वो सुबह सुबह जल्दी उठता है। उसके गांव के आसपास कोई पानी का साधन नहीं था, तो वो सुबह जल्दी उठ के अपने 2 घड़े एक डंडी पे बांध के अपने कंधे पर रखे वो सुबह सुबह पानी भरने निकल जाता है। दूर से झरने से वो पानी भर के लाता है, अपने घर पहुंचता है। उसने 2 घड़े रखे हुए थे। एक घड़ा जो बिल्कुल साबुत है, जितना पानी से भरता है वो पानी पूरा उसके घर तक पहुंचता है। दूसरे घड़े में एक छोटा सा छेद होता है, तो वो जब पानी वहाँ से भरा घड़ा भर के लेके चलता है किसान, घर आते आते वो पानी लगभग आधा हो जाता है। ये सिलसिला बरसों तक चलता रहता है। किसान अपनी रोजी रोटी कमाता है, अपना घर चलाता है, लेकिन अब 2 वर्ष हो जाते हैं तो घड़े आपस में बात करते हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं। एक घड़ा कहता है, देखो मैं अपने मालिक को 2 साल से पूरा का पूरा पानी जो मुझसे हमारा मालिक भरता है उसको यहाँ तक लेके आते हैं। दूसरा घड़ा मायूस हो जाता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने मालिक की ना मदद नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे में कमी है, तो मैं आते आते मेरा पानी आधा हो जाता है, मैं मालिक की दिल से मदद नहीं कर पा रहा। तो वो घड़ा जिसमें छेद था वो बड़ा भावुक होके अपने मालिक से बोलता है, मालिक मैं बहुत दुखी हूँ, आप मुझे लेके जाते हैं और पानी भर के लाते हैं, लेकिन मैं पूरा का पूरा पानी घर तक नहीं पहुँचा पाता, मैं आपकी आधी ही मदद कर पाता हूँ। किसान मुस्कुराया और बोला, चलो कल हम सुबह चलते हैं ना, तो हम जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते को तुम ध्यान से देखते हुए चलना और ध्यान से देखते हुए आना। किसान सुबह सुबह घड़ा उठाता है, दोनों घड़ों को उठाता है, डंडी में बांधता है और लेके पानी भरने चल देता है। जाता है, दोनों घड़ों को भरता है, पानी भर के वापस आ रहा होता है और घड़े को बोलता है, अब जाते हुए तुम ध्यान से देखना, आ रहा जैसे आते हुए थे बस जाते हुए ध्यान से देखना। घड़ा पानी भर के चलता है किसान घड़ों में, तो घड़ा मुड़ निहारता हुआ, घूमता हुआ, ध्यान से देखता हुआ जाता है, मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। क्या हरियाली है, क्या रंग बिरंगे फूल पत्ते हैं, कितना भावुक नज़ारा है, कितना बढ़िया, कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन घर पहुँचते पहुँचते ना वो घड़ा फिर से उदास हो जाता है। अपने मालिक से बोलता है, मालिक आज मैं फिर हार गया, आज मेरा पानी फिर से बह गया और मैं आपकी आधी मदद कर पाया। किसान उस घड़े को बोलता है, तुमने ध्यान से तो कुछ देखा कि रास्ते में तुम्हें क्या क्या देखने को मिला? बोला, हाँ, बड़ी बड़ी हरी हरे पत्तियाँ वाले पेड़ पौधे मिले, फूल रंग बिरंगे मिले, नज़ारा बड़ा अच्छा था। तो उसने कहा कि देखो,
जिस तरफ से तुम पानी भर के ला रहे थे ना, सिर्फ उसी तरफ हरियाली थी और दूसरी तरफ बिल्कुल सूखा था। तो जब मेरे को पता है कि तुम्हारे में एक छेद हो रखा है, तुम्हारे में कुछ कमी है, तो मैंने तुम्हारी तरफ ना कुछ फूल पत्तों के बीज डाल दिए थे, पौधों के बीज डाल दिए थे। तुमसे जब पानी टपकता था वो इसी की वजह से उन पौधों की सिंचाई हुई और वो जो बीज बोए गए थे वो आज फल फूल के वृक्ष बनकर कुछ अच्छे फूल पत्तियां बन गए हैं। तो तुम्हारे में कमी ज़रूर थी, लेकिन तुम उस कमी के चलते वहाँ पे पानी टपका के तो उनकी सिंचाई करते रहे और वो आज हरियाली के रूप में एक बढ़िया खूबसूरत पुष्प वहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम हमारी आधी मदद करो, तुम ना चाहते हुए भी तो हमारी पूरी मदद कर रहे थे। इस बार वो फूटा घड़ा बड़ा भावुक हो के उसके आँख से आंसू बहने लगते हैं। इस बार आँख से आंसू किसी पछतावे के नहीं थे, उसके गर्व के थे, उसकी कमी के अंदर जो उसने अनजाने में जो काम किया था वो उसके थे। तो दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना है, हर इंसान में कमी होती है। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन ज़रूरत है उस कमी को परख के उसको उसकी ताकत बना दी जाए, तो वो इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। आपको सही गलत की पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर कुछ कमी है तो कोई बात नहीं, उस कमी को दूर करने की कोशिश करो, उस कमी पे काम करो, चीज़ें सीखो, एनालाइज करो और उसको लाइफ में एग्जीक्यूट करते चले जाओ। तो आपकी कमी, आपके अंदर जो भी कमी है वो परफेक्ट होती चली जाएगी, वो कमी परफेक्शन की तरफ बढ़ती चली जाएगी और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। कभी भी किसी की कमज़ोरी को आप उसकी कमज़ोरी का एहसास मत दिलाओ, उसकी कमज़ोरी पे काम करवाओ, उस इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ाओ। कहते हैं ना, इस दुनिया में सही तरीके से पाप और पुण्य का किसी को पता नहीं है। पाप क्या होता है? जब आप चाह के कोई ऐसा कार्य करें कि सामने वाले का दिल दुखे, तो असल में वो पाप है। अगर आपके किसी कार्य से, किसी बात से किसी का चेहरे पे मुस्कान आ जाए, ये पुण्य है। कभी कभी लोगों को समझने में ना इंसान की ज़िंदगी निकल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके लिए, आप किसी और के लिए कितने ज़रूरी हैं या आपको उसकी ज़रूरत है। जब आपको समझ आती है ना, तो टाइम निकल चुका होता है। असल में कोई आपका तभी हो सकता है जब आपको उसकी ज़रूरत हो, आपको वो अपना ज़रूरी लगे, लेकिन ज़रूरी और ज़रूरत में फ़र्क होता है। अक्सर इस दुनिया में हम लोगों की ज़रूरत होते हैं, ज़रूरी नहीं। ज़रूरी होंगे तो आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको वो आपका सम्मान किया जाएगा जिसके आप हकदार हैं। अगर ज़रूरत के हिसाब से आपको इस्तेमाल किया जाएगा तो आप उनके लिए नथिंग हैं, आप उनकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो लोगों को पहचानो, सही तरीके से लोगों को पहचान के अपनी लाइफ में उनको साथ लेके चलो। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। आप उस इंसान की खूबी को पहचान के उसको आगे करो, उसको गाइड करो, उसको मोटिवेट करो, जिससे कि वो अपनी कमी पर काम करे और ज़िंदगी में आगे बढ़े। देखो, ट्रू लव किसे कहते हैं? जो आपके लिए आपका सच्चा साथी, सच्चा आपको समझता है, सच्चा सही तरीके से वो आपको अपना मानता है, तो वो आपके पैसे के नहीं भागेगा, तो वो आपके पैसे के पीछे नहीं भागेगा, वो सिर्फ भागेगा आपके अपनेपन के लिए, आपके अपने साथ के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए और अपने आप को मजबूती में लाने के लिए वो आपका साथ मांगेगा। एक वर्ड होता है सैलरी। अक्सर घर वाले अपने बच्चों की सैलरी के लिए पीछे साथ में रहते हैं। असल में
अगर जो सच्चा आपका अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत महसूस करता होगा ना, तो आपकी सैलरी के लिए भागेगा। मीन्स आपके अपने कहते हैं ना कि आपका सेटिस्फैक्शन, अफेक्शन, लव, आपका रेस्पेक्ट और ये सारी चीज़ें जब आप उनको देंगे तो वो आपके रिलेशन में प्रॉपर तरीके से आपका साथ निभाएंगे, आपकी मुसीबत में आपका साथ निभाएंगे। तो ज़िंदगी में इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता, ये बात तो आप समझ लीजिए, ध्यान से जान लीजिए। आप किसी की कमी को कभी भी पिंच मत कीजिए। आपको अगर उस कमी पता है तो उस पर काम कीजिए, उसको सही डायरेक्शन दीजिए, उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ाइए। परफेक्ट तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। अगर आपके अंदर भी कमी है ना, उसको आप अपना हथियार बनाओ, उस पर काम करो और सही तरीके से उस पर डेडिकेशन तरीके से काम करके उस कमी को दूर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ो। नहीं आता तो सीखो, बार बार सीखो, बार बार प्रैक्टिस करो। आपकी कमी आपकी दूर होती जाएगी, आपकी काम में, आपके डेली एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में इसमें अप्लाई ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरों के साथ वीडियो भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद उनको भी कुछ सीखने को समझने को मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आए, ऐसी चीज़ें हम लाते रहेंगे, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते रहेंगे। और अपना यही ख्याल रखिए, यही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।